वास्तविक संख्या क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ, जो मैथ है आपका एनसीईआरटी हो गया, समझे कि नहीं? हाँ, चैप्टर पहला हो गया कि नहीं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति समझे कि नहीं? सबसे पहले आपको संख्या के बारे में बताया गया था, इसमें रिवीजन कर रहे हैं, मतलब बताए हुए पहले सभी के बारे में। तो आप इसमें जाने थे अंक के बारे में। अंक क्या होता है? अंक, अंकों की संख्या होती है 9, 9 की 10 होता है। मूल अंक उसको बोलेंगे। मूल अंकों की संख्या 10 होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 को एक नहीं है, देखो तो 10 अंक है ना। इन सभी अंकों के सहयोग से, हेल्प से, उलट पुलट से संख्या का निर्माण होगा, न्यूमरल्स बनेंगे, समझे कि नहीं? यहाँ से आपको सब डिफिनेशन लिखा जाएगा। तो संख्या, संख्या मानिए 0 भी एक संख्या है, 0 भी एक संख्या है कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि हम ऐसे लिख दे तो ये भी एक संख्या है, 10 भी एक संख्या है, समझे कि नहीं? और 1000 भी एक संख्या है, 220 हो जाएगा वो संख्या है। मतलब कि अंकों के उलट पुलट से संख्या का निर्माण होगा, समझे कि नहीं? समझे? उसके बाद आप यहाँ पे सीखे थे, मतलब कि संख्या से प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने थे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या मानी जाती है। 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3 और आगे बढ़ते जाएगा तो अनंत तक जाएगा। अनंत के लिए हम लोग इंफिनिटिव शो करेंगे। इसका ऑर्डर मान लिया जाए कि 1 to इंफिनिटिव, 1 से अनंत तक। अनंत मतलब कि अनलिमिटेड, पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, समझे कि नहीं है? उसके बाद क्या लिखे थे? प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब जिसमें अगर मान लिया जाए कि 0 शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला दिया जाए तो 1, 2 से शुरू होगा कि नहीं होगा? अब देखो तो अब 0 से संख्या शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम मान लेंगे कि 0 to इंफिनिटिव, अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते थे 0 शामिल कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में जाने थे कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब क्या होगा? जिसे मान लिया जाए कि 0 से पीछे की ओर भी जितनी संख्या ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे डॉट स्थान देते, डॉट डॉट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब बताओ, अब पूर्णांक संख्या में संख्या का ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक हो गया? तो माइनस में भी पता नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा कि नहीं? तो इसको हम कह सकते हैं कहाँ से? माइनस में इंफिनिटी से यह बन जाएगा कहाँ तक? प्लस में इंफिनिटी तक। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, समझे कि नहीं? माइनस में भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा और प्लस में भी कहाँ तक जाएगा, पता है क्या? नहीं है। तो ये सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, समझे कि नहीं? उसके बाद आप क्या सीखे थे? परिमेय संख्या के बारे में सीखे थे कि नहीं सीखे थे? परिमेय संख्या के बारे में क्या लिखे थे बताओ तो तुम लोग, बताओ तो। कोई परिमेय संख्या के बारे में कोई खाली लिख लिए थे, कोई फायदा होगा ना है पढ़े होने से। परिमेय संख्या का फॉर्म कैसा होता है? इसे P Q के रूप में लिखा जाता है कि नहीं? और जहाँ पे आपको कहा गया था क्या, या Q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा संख्या जब लिखा जाए फॉर्म में, उसे कहेंगे जैसे मान लिया जाए कि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखेंगे? अगर 2 लिखल है, कोई संख्या है तो बटा में 1 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? संख्या पर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उसके बाद मान लिया जाए कि 3/7 है, समझे कि नहीं? उसके बाद अगर दशमलव में कोई संख्या लिखा हुआ है, ऐसे दशमलव में लिखा है 0.2, 2 बटा मान लिया जाए कि कुछ भी लिख दो, इसको दशमलव हटा देंगे तो संख्या बन जाएगा। मतलब कि दशमलव की संख्या भी होती है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 1/5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और कोई रेकरिंग वाले संख्या हो जाएगा, 0.27 पे रेकरिंग दे रहे हैं सभी परिमेय संख्या, 22/7, ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग जाने थे अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या में एक चीज और यहाँ पे रिमार्क कर लो। परिमेय संख्या में मान लिया जाए 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या होते थे? 2 परिमेय संख्याओं के
बीच अनेक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या में अनेक संख्याएं होती है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या मान लो कि 2 और 7 के बीच 2 और 7 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखे। 10 परिमेय संख्या लिखे। ऐसा क्वेश्चन कभी बना है क्या? परिमेय संख्या लिखे, समझे कि नहीं? अब देखिए जितना कहेगा ना उतना संख्या, तो इसको मान लेंगे पहला संख्या क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया 7 हो गया, समझे कि नहीं? और कितने संख्या लिखने हैं, तो 10 लिखने हैं, 10 लिखने हैं। तो हम कहेंगे कि n बराबर हो गया 10, n बराबर 10 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि n + 1 ऐड करेंगे। n + 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा कि नहीं? अब क्या करना है कि दोनों संख्या में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर दीजिए कि a गुने n + 1 बटा n + 1, समझे कि नहीं? और आगे बीच में जो संख्या बनेगा उसमें आगे हो जाएगा b गुने n + 1 बटा n + 1, समझे कि नहीं? n + 1 बटा n + 1। ऐसा आपका ये सूत्र हो गया। इसको हम लोग सूत्र में मान के चलेंगे, समझे? सूत्र में मान के चलेंगे, आ गया समझ में? अब देखिए, अब इसमें n + 1 ऐड किए तो ये संख्या क्या है 2 है, तो लिखेंगे यहाँ क्या चीज 2 गुने, समझे कि नहीं? n + 1 तो 11 बटा 11 हो गया। और आगे और क्या बन जाएगा, आगे की ओर b में भी ऐड करेंगे तो b में क्या है 7 ना है, तो 7 गुने 11 बटा 11, समझे? फिर इसको एक बार और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 11 दूना 22 बटा 11, 22 बटा 11 हो जाएगा। और आगे क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा 11 सते 77 बटा 11, 77 बटा 11 नहीं। अब देखो, अब नीचे में जो भाग वाला संख्या है सब बराबर है कि नहीं? हर का मान बराबर है, 11 11 है, तो इसके बीच की संख्या आगे की ओर बढ़ा के लिख सकते हैं। तो इसके बीच में 10 को संख्या लिखना है, ज्यादा भी लिख सकते हैं, इसीलिए अनेक अपरिमेय इसमें संख्या मिलेंगे। तब क्या हो जाएगा 22 के बाद कि 23 बटा 11 लिख सकते हैं क्या? आगे क्या लिखेंगे 24 बटा 11, आगे क्या लिखेंगे 25 बटा 11, 26 बटा 11, 27 बटा 11, 28 बटा 11, ऐसे ही लिखेंगे 29 बटा 11, 30 बटा 11, 31 बटा 11, समझे कि नहीं? ऐसे लिखते चले जाओगे। कहाँ तक लिखेंगे हम लोग 77 तक लिखते चले जाएंगे। तो अनेक अपरिमेय संख्या, अनेक संख्या होगा कि नहीं होगा? इसमें परिमेय संख्या नहीं हो गया, अनेक परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए कहेंगे, समझे कि नहीं? इसको आप लोग लिख लो, समझे कि नहीं? अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का उल्टा होगा, समझे कि नहीं? जैसे इसको हम लोग कैसे लिखे थे कि पी वाई क्यू के रूप में लिखे थे ना, नॉट इक्वल टू कहते कि 0 होता है, जहां नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका फॉर्म जो है बराबर लिखते थे, कहेंगे ये बराबर नहीं होता है, समझे कि नहीं? उसका उल्टा हो गया, ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं होता है, पी बटे क्यू के रूप में। जैसे इसको लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या रूट में जब संख्या आ जाए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या में आप देख लो, प्राकृतिक संख्या का रूप क्या हो गया, तो 1 2 से शुरू होता है कि नहीं? 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब इस संख्या पे अब जब हम रूट डालते हैं तब संख्या कैसा मिलेगा, सब पर रूट ले लेते हैं ऐसे, देखिए तो सब पे रूट ले लिए, समझे कि नहीं? अब इसको सिंपल करके देखो, √1 का √1 होगा, नहीं होगा क्या? और √2 का क्या होगा? इसमें कुछ मिलने वाला है, √2 में कुछ मिल रहा है नया चीज? नहीं ना मिल रहा है, तो सेम रह जाएगा, गुणनखंड होने वाला है, नहीं हो रहा है, तो ये √2 ये रह जाएगा, समझे कि नहीं? अब देखो √3 का भी वही हाल है, तो √3 रह जाएगा। और √4 में क्या मिलेगा, √4 में जब उसका वर्गमूल निकालेंगे, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होगा, 2 गुणनखंड करके 8वां क्लास में नहीं पढ़े थे क्या? √4 का वर्गमूल 2। कोई भी संख्या जैसे रूट में लिखल जाए, ऐसे लिखल है यहाँ पे 4, तो इसको आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 दूना 4 नहीं लिख सकते क्या? तो इसका वर्गमूल निकलता था 2,
समझे कि नहीं। यहाँ पे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस संख्या में कभी कभी परिमेय संख्या आया, ये परिमेय संख्या हो गया, समझे कि नहीं। और बाकी सभी जो हो गया वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इस सभी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, ऐसे सब संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट के अंदर में हो, जिसका स्क्वायर नहीं किया जा सकता है, वर्ग नहीं निकाला जाए रूट में, जिसका वर्ग नहीं निकलेगा, वो सभी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। समझे कि नहीं। इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और रूट इसमें क्या हो गया, रूट का ये 2 क्या हो गया, 2 परिमेय संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या दोनों हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, समझे कि नहीं। कुछ अन्य संख्याएं भी है, जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या अगर दशमलव में इस प्रकार से लिख ले, 0.100010001, इस प्रकार से रिपीट कर रहा है, तो ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आपको अपरिमेय संख्या होगा। या पाई का मान भी अपरिमेय माना गया है। लेकिन कोई संख्या जैसे इसमें गुना में आ जाए, देखो यहाँ गुना में है ना, तो इस प्रकार से मल्टीपल संख्या हो, 2√2 हो, या ऐड में हो जाए कि 3 + √7 हो जाए, इसमें घटाव में भी हो जाए, √2 - √3 हो जाए, समझे कि नहीं, या भाग में हो जाए, 1/√2 हो जाए। इस सभी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। इस सभी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, समझे कि नहीं। इसको आप लोग लिख लो। तो वास्तविक संख्या में आप क्या समझे, वास्तविक संख्या में देखिए, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार, समझे कि नहीं। तो वास्तविक संख्या में आप क्या देखे थे कि कभी संख्या क्या होता था कि 2 हो गया, जैसे कि संख्या में हम प्राकृतिक संख्या में क्या लिखे थे, √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। तो इस सब का वैल्यू क्या मिला था, √4 बराबर 2 मिला था। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या को हम क्या कह देंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। दोनों मिलकर आएगा कि नहीं आएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या हो जाएंगे, दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाएंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पे आपको इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या होगा, समझे कि नहीं। अब इसके हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार कितने प्रकार से होंगे, दशमलव प्रसार, समझे कि नहीं। दशमलव प्रसार किसके बारे में समझो। दशमलव प्रसार करने का मतलब है इसको 2 तरीके से लिखा जाएगा। एक तो कोई संख्या ऐसा हो जाए जिसका क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाए। शेषफल 0 की स्थिति में उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझे कि नहीं। शेषफल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शेषफल 0 हो। अब देखो तो ऐसा स्थिति में एग्जाम्पल निकालो। मान लिया जाए कोई संख्या हम लेते हैं 7/8 है, ऐसा कोई संख्या है ना। इसको हम भाग करना शुरू करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए तो 7/8 को हम 7 से भाग करेंगे, 8 से 7 को भाग करेंगे। अब कितना बार भाग करेंगे, संख्या तो छोटा है, संख्या छोटा होता है तो भाग कैसे लगाते हैं, 0 लिख के एगो दशमलव ले लेते हैं। दशमलव लेंगे तो यहाँ पे एगो 0 हो जाएगा। अब कितना बार में हो जाएगा, 8 × 64। इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 6। फिर यहाँ पे एगो 0 लेंगे। अब उसके बाद दशमलव लेने की जरूरत है, एक बार दशमलव ले लेते हैं, उसके बाद आप अब नहीं लेते हैं, फिर संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। अब तो 8 से भाग लगाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो कितना होगा, 8 × 7 = 56। 56 को घटाइए तो कितना मिलेगा, यहाँ से इसमें 4 मिलेगा, फिर एगो 0 लेंगे, 8 × 5 = 40, समझे कि नहीं। अब देखो तो यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, शेषफल यहाँ पे 0 हो गया, खत्म हो गया। तो शेषफल की स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। यदि शेषफल 0 हो जाए, यदि शेषफल 0 हो जाए तो ये दशमलव प्रसार आपके क्या हो जाएंगे, शांत होंगे। ऐसा क्या बन जाएंगे, शांत दशमलव प्रसार। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि शेषफल 0 ना होगा, यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, याद रहेगा। चलिए देखो, उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे कि मान लिया जाए कोई ऐसा संख्या ले लिया जिसका शेषफल 0 ना हो, समझे कि नहीं, शेषफल 0 न हो, शेषफल 0 न हो। वैसी स्थिति में कोई दूसरा अपना से सोच लेते हैं। जैसे मान लो हम 3/7 लेते हैं,
3/7 लेते हैं। अब इसको भाग करने का प्रयास करते हैं, कितना स्टेप में भाग चलेगा। तो देखिए भाग जब देंगे तो कैसा हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे ना 3 को। अब यहाँ पे लिख लो दशमलव, फिर यहाँ पे लेना होगा ना, तो 1 0 यहाँ पे बनेगा। 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और घटाइए तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 बच रहा है, 2 पर फिर 0, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, फिर घटाइए 6, 6 पर 0, फिर से भाग करो तो कितना हो जाएगा 8 7 56, उसके बाद फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा 7 5 35, फिर घटाएंगे तो कितना होगा 5, यहाँ से भाग करते हैं। अब देखो अब इस पर एक और 0 आएगा, तो अब कितना रखोगे 7 7 49, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बच रहा है, फिर 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, देखो तो फिर उसके बाद 7 इकाई 7, फिर कितना बचा 3, फिर 3 पर 0, समझे कि नहीं। अब देखो तो ऐसा हो गया। अब ऐसा मिला है कि नहीं मिला है 3 पर 0। अब इसके बाद क्या होगा, अब ऐसने फिर मिलते चला आएगा, सेम नंबर आगे की ओर आते रहेगा, नहीं कटेगा, तो शेष फल शून्य नहीं होगा, शेष फल शून्य 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष फल 0 नहीं है, नॉट इक्वल लिख दिए यहाँ पे, 0 नहीं है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, मतलब ये शांत नहीं है। देहाती भाषा में क्या कहोगे, शांत है, सुधरल है, ये बिगड़ल है, एल और निकलते जा रहा है कि नहीं। तो आगे समझ में, इसको दूसरा भाषा में अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी, अनवसानी दशमलव प्रसार। समझ में आ गया तुम लोगों को, ऐसा समझ में दोनों बात, इसको नोट कर लो।